हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं और उनकी आपके प्रति इंटेंशंस क्या हैं। फिर देखेंगे आपकी एनर्जी को कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं और क्या उनसे चाहते हैं। और इसका लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए जेमिनाई देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स राइट नाउ। 5 ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में बहुत जल्दी उनके पार्टनर के पास आना चाहिए। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं तो और लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, परेशानी दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन चीजों को खत्म करते हैं। समय आ गया है लड़ाई को खत्म करने का, चीजों को सही करने का, क्योंकि इमोशंस है, प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे को अपना अपना मानते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। तो कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो उन चीज़ों से बाहर निकलें जो इसमें नेगेटिविटी दे रही हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि फिलहाल उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए, ताकि वो अपने आप को हील कर सकें, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए फिर से इसमें जो है मेल जोल बढ़ा सके, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो सके। और कुछ केसेस में लग रहा है कि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, काफी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, वो उनके साथ चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो उन्हें जल्दी ही इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए। और अगर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया प्यार मिला है, तो नए अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो अभी काफी नेगेटिविटी वो महसूस कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को खत्म करना, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए। हालांकि प्यार प्रेम वो भी करते हैं, इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन काफी स्ट्रेस इसमें दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। जेमिनाई आप क्या महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आपको महसूस हो रहा है कि इसमें आपको अभी एक ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए एक। और अगर एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को रेस्ट देंगे, आराम करेंगे, तो इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। वो भी आप उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कभी फोन कॉल उठाते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं कि कब गुड न्यूज मिलेगा, कब मैसेज मिलेगा, कब चीजें सही होंगी, कब रिश्ता ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ेगा।
तो ये सब आप चाहते हैं, आपको लग रहा है कि अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा इसमें स्पेस बनाकर चलेंगे, तो इस कंफ्यूजन से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। और परिवार और या फैमिली के सपोर्ट से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनकी मदद से या नॉन पर्सन की मदद से फिर से इस रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं। फिर से इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ सकता है और दुख के बादल खत्म हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। फिर से इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर 3-4 दिन के लिए आप रेस्ट करेंगे, अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, तो स्ट्रेस से आपको मुक्ति मिलेगी और आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। अगले 72 आवर्स में जेमिनी के पर्सन जेमिनी के लिए क्या एक्शन लेंगे। द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगले 72 आवर्स में वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि हालांकि उनको लग रहा है कि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इसमें और वो हर्टेड है, चाहकर भी इस अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है कि इस रिश्ते में उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। जितना भी उन्होंने, क्योंकि वो उन्हें अपना मानते थे, उनको महसूस हो रहा था कि वो उनके अपने हैं, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी वो चाहते हैं कि अगर वो अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना उजाला बनेंगे, अपनी इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि प्यार इतनी जल्दी रिश्ते को तोड़ा या जोड़ा नहीं जा सकता, रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, तो उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, तो उनके लिए ये रिश्ता इजी हो सकता है। और चाहे उनके पार्टनर ने उनके साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, चाहे भले वो उठ ना पा रहे हो, चल ना पा रहे हो, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी नहीं बुला पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि धीरे धीरे करके, जैसे अंधेरा, अगर अंधकार है तो धीरे धीरे करके वो अंधकार खत्म हो जाता है और प्रभात हो जाती है, उजाला हो जाता है, रात के बाद दिन होता है और नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी आती है। और धीरे धीरे करके जो है पूर्णिमा के बाद, जैसे पूर्णिमा के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, अमावस्या के बाद अंधेरा हो जाता है, अंधकार हो जाता है, तो उसी सोच के साथ अगर धीरे धीरे करके चांद बढ़ता चला जाता है और पूर्णिमा तक पूरी रोशनी के साथ उभर कर आता है, चारों तरफ रोशनी बिखेर देता है, तो उसी उम्मीद से अगर आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं वो खत्म होंगे और ये इस रिश्ते में सफलता मिलेगी। ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, कामयाब होगा। जिन्होंने शादी नहीं की है उनके यहाँ शादी हो सकती है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशियां वापस आ सकती हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, फिर से सक्सेसफुल हो सके और समाज में मान सम्मान, इज्जत फिर से वापस आ जाए। तो वो विक्टोरियस और सक्सेसफुल इस रिश्ते को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को पर खरा उतरना चाहते हैं। हालांकि और क्योंकि वो अभी भी आपसे काफी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस होगा जेमिनी पर्सन के लिए। 2 ऑफ कप्स, द मून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये रिश्ता एक लव मैरिज को इंडिकेट करता है।
जब भी आपने शादी की है, हो सकता है बहुत सारे केसेस में आप लव मैरिज की है, आप अपनी पसंद से शादी की है, तो वो इस वजह से ना तो आपको परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही आप एक दूसरे का साथ दे पा रहे हैं। आप चिंता में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, कि आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपा हुआ बात है। या तो जेमिनाई आप हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, तो कोई तो है जो एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है, या फिर सब कुछ होने के बावजूद भी वो किसी और पर्सन से प्यार प्रेम करते हैं। तो उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि अगर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, और मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी में बैलेंस लाते हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन वो अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करना चाहते हैं, उन चीज़ों को दोहराना चाहते हैं, पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, खुशियाँ आ सके, और बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। तो इस तरह की इसमें दिखाई दे रहा है। या तो आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके आपको बातें कर लेनी चाहिए, ताकि ये ग्रहण जो लग चुका है ये खत्म हो जाए और चीजें सही हो जाए, वक्त सही हो जाए, और फिर से बिगनिंग और शुरुआत हो जाए। तो यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, और कमिटमेंट वगैरह दीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए। ये रिश्ता अभी भी एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है अगर आप कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।